नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ रोज़ कमेंट आते थे कि दिल्ली एसएसए का रिजल्ट कब आएगा, तो आज उसका रिजल्ट आ चुका है। हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे अपडेट आएगा डिटेल से आपको वीडियो बना करके देंगे। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत शुभकामनाएं। अब आगे आपको क्या करना है, मेरिट कितनी रही, ओबीसी वालों तुम्हारी तो खैर नहीं है। क्यों इतनी इतनी सीटें खाली कौन छोड़ता है इस क्रूशियल टाइम में? खैर पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर इस तरह की सूचनाओं की पीडीएफ्स हम आपको सेम टाइम प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि आपको कुछ देखना हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। सिनेरियो क्या है देखो, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी आई थी वर्ष 2023 में, जिसको हमने एसएसए नाम दिया था, सब स्टेशन अटेंडेड। याद है ना सबको? इसका नोटिफिकेशन भी आपको मैं बताऊंगा पूरा। 10/11/2023 ये जो नोटिफिकेशन है, ये इसके वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, और इसके जो है वो आज रिजल्ट आया है। तो कट ऑफ और वो जो है वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन मैंने क्यों निकाल करके रखा है, एक तो मैं आपको इसमें सीटों की संख्या बताने वाला हूँ, वो उस नोटिफिकेशन में भी है, और दूसरा आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया था। तो आपको क्या करना है पहले तो वो बताता हूँ मैं, फिर हम इस मिनिमम क्राइटेरिया पर आएंगे। आ जाओ मैं आपको उस नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। अब चेक करो इस वाले नोटिफिकेशन की तारीख कब का है, 25 नवंबर 2024, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष लग गया वैकेंसी को पूरा होते होते। यही होता है ना। हम सोचते हैं एग्ज़ाम देने के अगले दिन ही कि इसका रिजल्ट कब आएगा और नई भर्ती कब आएगी। सवाल आने शुरू हो जाते हैं ना, एक साल भर्तियां पूरे होने में लग जाता है। 1525 नंबर नोटिफिकेशन है। पूरी कहानी आपके सामने ये रही। क्या बोल रहे हैं वो कि हमने 10 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन निकाला था, फिर हमने उसका एग्ज़ाम लिया था। 90 वैकेंसी थी। पोस्ट का कोड है आपका, मैं बता देता हूँ, 7623 है। ठीक, ये रहा, ठीक है ना। और इसमें टोटल 38 सीटें अनरिजर्व की थी। ओबीसी की 24, एससी की 13, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 9, फिजिकली हैंडीकैप्ड और उनकी भी थी। सब स्टेशन अटेंडेड ग्रेड सेकंड, केवल मेल के लिए सीटें थी। और इसका जो रिजल्ट एग्ज़ाम आया था वो 27 जुलाई 2024 को इसका पेपर हुआ था। और अब क्या, आप ये मान लो कि 27 नवंबर आ रहा है, यानी लगभग इसमें भी आपको लगभग अगर मैं काउंट करूं तो 4 के करीब महीने लग गए। 4 महीने आपको इसमें लग गए। करना क्या है, सबसे पहले तो देखो आपको अपना अपना स्कोर कार्ड चेक करना है। सबका ऑफिशियल स्कोर कार्ड आ चुका है। कैसे चेक करना है, ये रहा www.d-sbonline.nic.in। इस पर जाकर के OARS मॉड्यूल होता है, पैनल बोलते हैं, इसमें आप अपना रिस्पॉन्स सीट और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो पहला काम करेंगे, आप अपना अपना स्कोर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर कट ऑफ आई है, और वो भी कितनी, 1.5 गुना वाली, 2 गुना वाली कट ऑफ है। तो फाइनल कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा ये भी देखने वाला है। ठीक है, करना क्या है, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको ई डोजियर अपलोड करना है। और ई डोजियर अपलोड करने की जो डेट है वो भी आई थिंक 27 से शुरू हो रही है। उसकी पूरी प्रोसेस हम आपको सेकंड चैनल पर बता देंगे कि ई डोजियर कैसे करना है। जो सिलेक्शन सफ़र चैनल ना बनाया हमने, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अब आते हैं आपके यहाँ पर कि देखो कट ऑफ कितनी रही। माय डियर, टोटल 90 सीटें थी और बच्चे बुलाए हैं 93, यानी 3 बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए हैं मात्र। लेकिन क्या मात्र से काम चल जाएगा? नहीं। तो पॉइंट पर आते हैं। देखो अनरिजर्व कैटेगरी के टोटल कितने थे, 38। स्टूडेंट कितने बुलाए हैं इन्होंने, 48। केवल 10 बच्चे बुलाए हैं, और मैं 10 बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए हैं। और मैं आपको बता दूं 10 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो डोजियर करवाने नहीं जाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए अगर आप इस लिस्ट में है तो समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है ना। प्रॉब्लम रिजल्ट का कट ऑफ सुनिएगा, 80.64। अगर ये स्कोर आपका है तो आपको ई डोजियर अपलोड करने के लिए वहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखाएगा, यस नो लिखा हुआ आएगा, तो आप कर सकते हैं। यानी अपने नंबर चेक कर लेना, 80.64 या इससे अधिक है तो आप अनरिजर्व में शॉर्ट लिस्टेड है। क्योंकि आप किस कैटेगरी से है ये मायने नहीं रखता, आप अनरिजर्व में काउंट हुए हैं कि नहीं। कैसे, ओबीसी का 1 बच्चा इसमें आया है, एससी के 2 आए हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले तो 4 ही इसी में आए हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जो 9 रिजर्व सीटें थी ना,
वो 9 की 9 खाली रह गई। देखो कैसे समझाऊं मैं, मतलब कई बार ऐसी चीज़ें लगती है, कोई बात नहीं। ओबीसी की देखो 24 सीटें थी, केवल 2 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। हालत देखो हमारी यहाँ पर 22 सीटें खाली है। दिल्ली वालों, कोई है क्या जो मेरा वीडियो देख रहा है? कौन है दिल्ली से बताना, खास तौर से जो ओबीसी से बिलोंग कर रहा हो। भाई 22 सीटें आपने खाली छोड़ दी दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड जैसे डिपार्टमेंट की, एसएस जैसी पोस्ट की। वाई? क्या आपके पास जवाब है इसका? गुरुजी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अरे क्या क्वालिफाई नहीं कर पाए? नॉर्मल चीज़ें दी थी यार, 1 साल का एक्सपीरियंस था। ओबीसी दिल्ली वाले बच्चों को मात्र 35% स्कोर लाना था। किस में? ओनली टेक्निकल में। अरे ये तो सबका स्ट्रॉन्ग होता है, आपका नहीं था क्या? खैर आगे बढ़ते हैं। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? 78.30। 78.30 वाले से आगे वाले को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके आगे जो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो पास ही नहीं कर पाए आप। एससी की 13 है, 30 बच्चे बुलाए हैं भाई। एससी वालों को 2.5 गुना के करीब बुलाए हैं, समझ रहे हैं आप। एसटी की 6 सीटें हैं, 12 बच्चे बुलाए हैं, यानी 2 गुना स्टूडेंट यहाँ भी बुलाए हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो एससी की 68.62 और एसटी की 68.58, यानी दोनों के लगभग बराबर सी है। ये फाइनल वाली नहीं है, ये अनरिजर्व की तो ये फाइनल मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 10 बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए और 10 बच्चे तो नहीं जाएंगे, ई डोजियर अपलोड नहीं करेंगे, मुझे पता है, हो जाते हैं 10 बच्चे इधर उधर सेटल हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस की देखो 9 सीटें हैं, कोई कट ऑफ नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और ऑल शॉर्टलिस्टेड इन अनरिजर्व कैटेगरी। 4 बच्चों ने मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई किया और वो चारों के चारे अनरिजर्व में फाइट कर गए, यानी इन चारों के नंबर 80 से ऊपर है। तो चारों कहाँ चले गए? अनरिजर्व में चले गए। हम क्या कर रहे हैं? मुंह ताकते रह गए। एक्स सर्विसमैन की 9 सीटें थी, 1 बच्चा मिला है बस इनको, और उस बच्चे का स्कोर देखो, वेरी गुड। बच्चा तो खैर क्या, एक्स सर्विसमैन वाला कोई भाई होगा, मेरी एज से तो बड़ा ही होगा। 93.33 स्कोर उसका आया है। कितना टैलेंट होगा देखो उसमें भी। खैर कोई बात नहीं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया आप देख लो, ई डोजियर का है। अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो ठीक है। क्या है देखो, इन्होंने लिखा है यहाँ पर पूरी डिटेल। विद रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफाई। आपके ट्रेड से संबंधित था और उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था, समझ रहे हैं। 100 नंबर के थे। सेक्शन ए 100 का था, सेक्शन बी भी आपका, दोनों को हालांकि मेरिट में काउंट किया इन्होंने सेक्शन को। बट इस 100 में से जो दिल्ली के ओबीसी से थे, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के ओबीसी वाले, और ये रहा ई डोजियर, 27/11/2024 से लेकर के 11 दिसंबर 2024 तक आप अपना ई डोजियर अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर लीजिएगा, और कोई भी चीज़ आपको यहाँ से चाहिए तो ये पढ़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था वो आपका 35% था दिल्ली ओबीसी के लिए, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की है, इसलिए इन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि जो बच्चे दिल्ली से है, तो अब दिल्ली में कोई 35% से ऊपर लाने वाला नहीं था क्या? 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा था। सिलेक्शन हुआ कि नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वैकेंसी कब आएगी ये सवाल प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि जब आएगी तो नोटिफिकेशन का वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए बस इतना था। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि सिलेक्टेड बच्चे इसको देख सके समय रहते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत धन्यवाद।